बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर 2 का 15 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 12 है और जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 2.4। इसके पहले दो क्वेश्चन हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 और 2। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 और 4 डिस्कस करेंगे। 3 के दो पार्ट है, मैं आपको दोनों कराता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन 4 जो है उसका एक ही पार्ट है, क्वेश्चन 4 कंप्लीट है, वो मैं आपको कराता हूँ। जो क्वेश्चन 5 है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। और बच्चों, एक बहुत जरूरी बात कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो अपनी वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है। आप जब वीडियो चल रही होती है YouTube पर, तो अगर आप एक्सट्रीम राइट पर देखें, वहां पर 3 डॉट है, उनको प्रेस करेंगे तो विंडो आती है वीडियो क्वालिटी वाली। आपने वो कम से कम 360 पर रखनी है। अगर 480 या 720 पर रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि dy by dx फाइंड आउट करें। इससे रिलेटेड काम हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें। याद रखें, डेरिवेटिव जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक्ड है। अगर आप डायरेक्ट इस पर आए हैं तो माइट भी आपको बहुत अच्छी समझ ना आए, इसलिए जरूरी है कि पहले आप पहले वाला लेक्चर देखें और फिर इस पर आए। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ओके। फाइंड dy by dx of the following parametric equating functions। याद रखें पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या हैं। x और y की कर्व जो है वो एक तीसरा फंक्शन डिस्क्राइब करता है, दैट कैन बी थीटा या फिर कोई t हो सकता है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस। उनका आपने क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हमने एक बात पढ़ी हुई है, चेन रूल। अगर हमारे पास यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। dy by dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d थीटा और जाहिर है d थीटा डिवाइडेड बाय dx। ये थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा? dy by dx। तो अगर हम ये और ये फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे? dy by dx। इसको हम क्या कहते होते हैं? चेन रूल। ओके, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले ये लिखें एज dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा और d थीटा डिवाइडेड बाय dx। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। इट मीन हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो ये होगी कि हमें dy by d थीटा फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और एक है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड पर। किस तरह से देखें जरा। मैंने दरमियान में ऐसे लाइन लगा दी और मैंने लिखा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। पहले चूंकि ये y फाइंड आउट करना है आपको आसानी रहेगी, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले y फाइंड आउट करें ज्यादा अच्छा है। y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारे पास आएगा dy by d थीटा इज इक्वल टू, अगर हम थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिल्कुल ऐसे जैसे x को विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लेते हैं वहां से फिर मात्रा, तो ये वही बात है। एक दफा वैसे मैं लिख देता हूं dy by d थीटा इनटू थीटा प्लस 1। तो हमारे पास थीटा का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव कितना आता है? 0। मेरे पास आ जाएगा dy by d थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा का डेरिवेटिव 1 और इस 1 का कितना आता है? 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। ओके, ठीक है। अब मैं इसको लिखने लगा हूं, ये तो मैंने y लिखा था, अब मैं किसको लिखने लगा हूं? x को। x किसके इक्वल है? थीटा प्लस थीटा रेज़ टू पावर -1। ये -1 कहां से आ गया? ये थीटा एज इट इज। ओके, इस थीटा की पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? थीटा रेज़ टू पावर -1। इसको आपने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिल्कुल ऐसे ही।
जैसे हमने y को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पास आएगा dx, सॉरी d थीटा मैंने लिख दिया, dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हैं आप, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, या एक स्टेप कर दो चलो, dy बाय d थीटा, थीटा का डेरिवेटिव आएगा आपका 1 आएगा, अगले स्टेप में हम करेंगे dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ओके, और थीटा इनवर्स का डेरिवेटिव यहां मतलब क्या लगेगा, यहां लगेगा पावर रूल, किस तरह से -1 स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस में उसी तरह से लिखा मैंने -1 स्टार्ट में, और थीटा रेज़्ड टू पावर -2, और थीटा का डेरिवेटिव 1 तो साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब हमें ना जो रिक्वायर्ड है d थीटा ओवर dx चाहिए, ये dx ओवर d थीटा, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, लें जी एलसीएम, आगे कर रहा हूं मैं ये वाला पार्ट, dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा थीटा स्क्वायर, ओके। अब थीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा थीटा स्क्वायर -1, ओके। हमें बच्चों जो रिक्वायर्ड है दैट इज dx डिवाइडेड बाय d थीटा, ये सॉरी d थीटा डिवाइडेड बाय dx, ये क्या है हमारे पास dx डिवाइडेड बाय d थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका भी रेसिप्रोकल लेना है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पर एलसीएम लेना हो तो पहले आपने एलसीएम लेना है, पहले रेसिप्रोकल नहीं लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हमने किया क्या, इसको लिखा d थीटा डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1, ओके। इसको मैं कहूंगा इसको आप ऐसे लॉस कर, ओके, इसको और इसको हम 1 कह चुके थे, इसको इक्वेशन कहनी है तो कह दें, इसको फिर 2 कह दें, और अगर आपने इसको इक्वेशन का नाम देना ही है तो इसको 3 कह दें। अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, dy by dx, ओके, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 becomes क्या बनेगी बच्चों, हम ये पैसेज लिखेंगे dy by dx, ओके। अगले दोनों की वैल्यू हमारे पास है dy डिवाइडेड बाय d थीटा दैट इज 1, वो मैंने लिखा, जरूरी नहीं कि मानो, इसकी जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है 1, और d थीटा डिवाइडेड बाय dx ये है, d थीटा डिवाइडेड बाय dx, इसकी वैल्यू क्या है थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1। अब पता है 1 किससे मल्टीप्लाई तो वही रहता है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1। ये आपका आंसर है व्हिच इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कर दिया, मैं वीडियो पॉज करके बोर्ड ऑफ करके आपको सेकंड पार्ट करा दूं। जी बच्चों मैंने नेक्स्ट पार्ट भी लिख दिया है, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन 3 का, x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस। आपने फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। आपके पास y भी है और आपके पास क्या है x भी है, तो हम लिखेंगे क्या, एज सॉल्यूशन लिख के एज dy by dx इज इक्वल टू क्या बनेगा वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, याद रखें इसमें जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज t। dy by dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय dt, ओके, और dt डिवाइडेड बाय dx, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। इट मीन हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, फिर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, फिर उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे, ताकि हम इन दोनों का क्या करके प्रोडक्ट लेके ये कर सकें, ओके।
अगर dt और dt आपस में कट जाए तो dy by dx ही आएगा, याद रखें, ठीक है। अब आपने सबसे पहले y लिखना, आप चाहें तो x भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले y सॉल्व कर रहा हूं। y is equal to that is 2bt divided by 1 plus t square। ओके, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा d over dt 2bt divided by 1 plus t square। ओके, अब अगर आप जरा ध्यान दें तो ये 2b जो है ये कांस्टेंट है, किसके साथ है, t के साथ। ओके, मेरे पास एक्चुअली क्या है, t over 1 plus t square, ये u over v फॉर्म है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा dy divided by dt। हम करेंगे क्या, 1 plus t square। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि हम 2b को पहले क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2b ये कांस्टेंट था, ये आपने बाहर निकाल लिया, इस पर u over v अप्लाई हो रहा है, ऐसे करना। चलो 2b हम बाहर निकाल लेते हैं, इस पर क्या अप्लाई होने लगा है, इसके ऊपर 2b को मैंने ना बाहर सेपरेट कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये u over v है, यानी t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। तो किस तरह से लेते हैं, हम कहते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, यानी स्क्वायर, सॉरी नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज यानी स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो काइंडली देख लें ताकि आप लोगों को u और v फॉर्म जो है फाइंड आउट करना आ जाए। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, याद रखें वन है, मैंने डायरेक्ट वन लिख दिया। ओके, दरमियान में क्या लिखते हैं, माइनस, फिर ये एज इट इज। ओके, और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 1 का 0 और टी स्क्वायर का आएगा 2t, वो मैंने लिख दिया। अब सिर्फ सिंपलीफिकेशन बच गई है इसकी, मैंने लिखा dy by dt 2b मैंने एज इट इज लिखा, साथ क्या आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि वही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैंने ये जो लिखा था इसको साथ लिख दिया, आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको ना, ये लाइक टर्म्स हैं तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर तो क्या बनेगा, माइनस टी स्क्वायर, तो dy by dx इज इक्वल टू 2b into 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। एक बात तो सॉरी 1 तो हम पहले कह चुके हैं, इसको हम 2 कहेंगे। एक बात तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज dy by dt, ये मैंने x में लिख दिया, दिस इज t। ओके, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। चले मैंने ब्लू से इसको बॉक्स में कर दिया ताकि आपको पता लगे। अब हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर उसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। x हमारे पास है एज x इज, x क्या है हमारे पास, a into 1 minus t square divided by 1 plus t square। ओके, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, आप ले सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, ओके, क्या करेंगे भला, ये a तो बाहर आ जाएगा बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले किया।
इस पर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर पर u ओवर v अप्लाई होगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्क्वायर तो कितना बनेगा माइनस 2t। दरम्यान में क्या है माइनस, ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का कितना आएगा 2t, और फिर t का 1 आता है तो हम लिखते नहीं है, हमने लिखा dx डिवाइडेड बाय dt, a एज इट इज मैंने लिखा। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2t को, तो बनेगा माइनस 2t प्लस माइनस 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 2t स्क्वायर, 2t क्यूब एक्चुअली नॉट स्क्वायर। ये जो है 2t को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2t, और बाय माइनस अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज, 2t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, यहां पर ना कुछ कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल होती है, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसिल, हमारे पास रह क्या गया dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a मैंने ऐसे लिखा माइनस 2t कितना बनेगा माइनस 4t, a इंटू माइनस 4t डिवाइडेड बाय, और हमें क्या जो डिनोमिनेटर में क्या मिला 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, हमें ना अगर हम जरा ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें क्या रिक्वायर्ड है dt डिवाइडेड बाय dx, वहां पर क्या है dx डिवाइडेड बाय dt, तो हमने इसका क्या ले लेना, उसका एक्चुअली रेसिप्रोकल ले लेना ताकि इसके अकॉर्डिंग बन जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4at, मैंने थोड़ा रेंज भी कर दिया, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2 हमने पहले बनाया था। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को कहां यूज करना है इसमें, तो इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगी, लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी बच्चों बता, और वो बनेगी dy डिवाइडेड बाय dx अब हमारे पास ना जो इक्वेशन 2 थी दैट वाज 2b इनटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4at। अब ये तो डायरेक्ट पूरे का पूरा कैंसिल जाए, बिल्कुल सेम है 100%। ओके, 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमारे पास बनेगा क्या, जो रिमेनिंग आंसर आएगा दैट वुड बी dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू b, ये माइनस क्या था क्यों ऊपर लिखा जा सकता है, सिंगल फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन में नीचे वाला माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, आप माइनस साइन तो यहां भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 280। ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हुए। बेसिक लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं, वीडियो पॉज करके बोर्ड ऑफ करता हूं। जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन 4 लिख दिया, ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है प्रूव करें y इंटू dy डिवाइडेड बाय dx प्लस x इसके इक्वल है 0।
यानी सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले dy by dx फाइंड आउट करना, ओके। फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है y से, ठीक। फिर उसके अंदर x की वैल्यू ऐड करेंगे, वो सारा कुछ किसके इक्वल होगा, 0 के। ये आपने प्रूव करना है इफ x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट्स किए थे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे भला, पहले y लिखते हैं और फिर क्या लिखेंगे x, और दोनों का आपने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं उसी तरह से करने लगा हूं। मैंने पहले y लिखा, दैट इज 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, और साथ x भी लिख दिया, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह का सेम काम हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल आपको लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। मैं डायरेक्ट करूं, आप कर सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 2, इससे प्रीवियस पार्ट में 2b था, तो हमने 2b बाय लिखा था। यहाँ पर सिर्फ 2 है तो सिर्फ 2 बाय लिखेंगे। आप 2 बाय लिख लें और इसको ऐसे ब्रैकेट कर लें, 2 चूंकि कांस्टेंट है। 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाले का t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा, ऊपर वाला एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इस 1 का डेरिवेटिव 0 और 2t t स्क्वायर का कितना आएगा, 2t, ओके। हमारे पास आएगा dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 2 into 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये वही रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय। इस तरह का सेम काम हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अरेंज करूं तो ये बनेगा dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 2, मैंने एज इट इज रहने दिया, मैंने लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय और 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 1। चलिए अब आपने इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आएगा dx डिवाइडेड बाय dt। इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, सॉरी कांस्टेंट कोई नहीं है, तो जाहिर है ये u और v फॉर्म डायरेक्ट लग जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t, दरमियान में माइनस, और 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t प्लस माइनस माइनस -2t क्यूब -2t माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2t क्यूब। सेम कैंसिलेशन भी इवन हमने प्रीवियस पार्ट में इसी तरह की है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। अब ये ना कैंसिल हो जाएगा, -2t कितना बनेगा, -40, तुम्हारे पास रह जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमें ना जाहिर है अगर आपने dy बाय dx फाइंड आउट करना है तो dx ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है पिछले पार्ट में हमने किया था, तो इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा dx डिवाइडेड बाय dt। ये सॉरी मैं गड़बड़ कर दूं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t हम लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय dx, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ओके। यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा, अच्छा
dx divided by dt और dt divided by dx, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारे पास बनेगा 1 plus t square whole square divided by minus 4t। इसको आप कहेंगे इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे फार्म 2 या बाय चेन रूल। चेन रूल से क्या आएगा, dy by dt, dy by dx is equal to dy by dt और dt by dx। आपने इक्वेशन 1 और 2 से इनकी वैल्यू प्लेस करनी। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू थी 2 into 1 minus t square, मेरे पास आएगा 2 into 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square into 1 plus t square whole square divided by, और साथ क्या रह गया है जी, minus 2t और सॉरी minus 4t। ओके, अब जब करें कैंसिलेशन, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 1s are 2, 2 2s are 4। मेरे पास रह क्या जाएगा, यहाँ पे मेरे पास रह क्या जाएगा, 1 minus t square डिवाइडेड बाय 2t, और साथ क्या आएगा हमारे पास, माइनस dx। ये मैंने इसी बात में लिखी, ये वाला माइनस है, ये आप ऊपर लिख सकते हैं। अब अगर जरा आप क्वेश्चन पर गौर करें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रूव है, थोड़ा सा टेक्निकल है कि dy by dx आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, तो बोथ साइड पर आप y से मल्टीप्लाई करें। इधर मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उस साइड पर y की वैल्यू प्लेस करूंगा। मैंने लिखा y into dy by dx, y की वैल्यू थी आपके पास क्वेश्चन में, that is 2t divided by 1 plus t square, तो मैंने वही प्लेस की, 2t divided by 1 plus t square। ठीक है, और साथ ये वैल्यू वाली, ये वाली वैल्यू पहले से थी, और ये माइनस जो है ना, आप बेशक यहीं पर लिख लें या इसके स्टार्ट में लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो वाली जो दरम्यान में माइनस है आपने वो कहां लिख लिया, स्टार्ट में, तो 1 minus t square और 2t, ये 2t इससे कैंसिल होगा इस 2t से। ओके, तो मेरे पास जो रह गया है दैट इज y into dy by dx माइनस इंटू 1 minus t square 1 plus t square। ओके, अब अगले पार्ट में आपने करना क्या है, x भी ऐड करना है। पहले आपने y से इसको इस dy by dx को किससे मल्टीप्लाई किया, तो y से। अब आपने क्या ऐड करना है, x। तो मैं इधर x ऐड करने लगा हूं, मैं लिखूंगा y dy by dx प्लस x इज इक्वल टू, ये पहले से की वैल्यू, माइनस 1 minus t square divided by 1 plus t square। ओके, प्लस x की वैल्यू ऐड करूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है 1 minus t square और डिवाइडेड बाय 1 plus t square, मैंने लिखा 1 minus t square divided by 1 plus t square। ओके, अब अगर आप जरा ध्यान दें, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सेम वैल्यूज हो, जैसे -3 + 3 हो, -9 + 9 हो, तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल। तो ये आपस में क्या होगी है, कैंसिल। तो मैं लिखूंगा इसको y dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था कि y into dy by dx प्लस x किसके इक्वल है, 0। और बच्चों ये लेक्चर नंबर 15 था चैप्टर 2 का। आपने करना ये है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों से शेयर कर लें, और एक और भी कहते होते हैं कि वो बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं और लाइक भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका हम नवाज़ करे।